अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं वसत कुरैशी और आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। लाहौर में आजकल एक ही इशू ज़ेर बहस है, बलाज टीपू ट्रकों वाला, जो इस वक्त ज़ुबान ज़दे आम टॉपिक है। वो यही है, अजीब सा किस्सा सामने जो आया है कि एहसन शाह नामी जो लड़का अमीर बलाज टीपू का बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था और हर वक्त साथ रहना, हर वक्त साथ इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में जाना, और एंड पे पता लगता कि वो इस सारे जो सिनेरियो में सारी आप कह रहे हैं कि मुल्जिम है वो एहसन शाह है, जिसने अपने दोस्त को कत्ल कराने में सहूलतकारी फराहम की। इस वक्त हम भी 3 दोस्त बैठे हुए हैं और हम भी बड़े पुराने दोस्त हैं, और यकीन जानिए कि एक टाइम पर ऐसा लगता है कि यार ये इतनी ज़्यादा क्लोज दोस्तियाँ और एकदम ये पैसे के एवज 5 करोड़ की क्या औकात है। 5 करोड़ आपका 2 साल चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 5 करोड़ की खातिर आपने अपने इतने पुराने दोस्त को कत्ल करवा दिया। बकर साहब के पास भी कुछ सेंटिमेंट्स होंगे, अली भी पीछे बैठा है, उसने भी सोचा होगा यार क्या इशू सारा चल रहा है। तो आज पूछते हैं दोस्त होने के नाते कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कि हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, और वो हो गया है। और उसने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है, एहसन शाह नामी लड़के ने। कितनी बदबख्ती और बदकिस्मती है कि उसने इतना बड़ा, इतना घिनौना जो है वो स्टेप लिया और इतना घिनौना खेल खेला अपने दोस्त के साथ। बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सवाल भी कोई नहीं कर सकता, ये एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी कहानी है, इसके बारे में बंदा क्या कह सकता है। लोगों का दोस्तियों से एतबार उठ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर दोस्त भी तो एक तरह से नहीं होता ना। मतलब कुछ हम व्लॉग्स देख रहे थे, हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर तौफीक भट्ट साहब ने भी आज कहा कि हर दोस्त एक तरह नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तियों में एक झटका महसूस हुआ है लोगों को। एतबार उठा ना तो लोग डरते हैं। अब हर दोस्त दूसरे दोस्त से डरने लग गए कि अगर वो सब लड़का एहसन शाह, क्या नाम है उसका, एहसन शाह, वो सब कुछ अगर कर सकता है एक 14 साल दोस्ती के साथ, तो फिर आप यूँ समझें कि हर बंदा हर पैसे की लालच में सब कुछ कर सकता है। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। वो तो चला गया ना, 5 करोड़ दे के भी वापस तो नहीं आ सकता। जो उसके बच्चे हैं 2 साल, मेरे ख्याल 4 साल के, छोटे छोटे से बच्चे हैं और इतने मासूम बच्चे हैं। एक बेवा, उसकी जो बेगम है वो, और स्पेशली उसकी माँ जो है वो दो इतने बड़े दुखों से गुजरी। पहले अपने शोहर को खोया और फिर अपने बेटे को, जवान खूबसूरत बेटे को, जिसके बारे में हमने एक वीडियो नहीं देखी जिसमें किसी ने बलाज टीपू के वाले से बात की। वो बहुत बड़ा बदमाश था, या बहुत बड़ा माफिया था, या बहुत बड़ा जो है ना वो गैंगस्टर था, अंडरवर्ल्ड था, ये था वो था। जितने भी मैंने वीडियोस देखी है, मैंने उस बंदे की तारीफ ही सुनी है, और जो बहुत बड़ी गवाही है उसमें ऐसे है ना सर भाई कि वो लड़का, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना उसका जैसा लाइफस्टाइल था, वो शायद अगर इसको कोई पैसों की बात करता तो इतने पैसे शायद वो उसके ऊपर वार के फेंक देता। वो भी डिस्कस हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर इसको पैसों की जरूरत थी तो जितना उसने ऑलरेडी उसको नवाजा हुआ था, मतलब कि हर जगह साथ लेके जाना। इवन कि अब तो खबरें सामने आ रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे नाजायज काम बलाज टीपू के नाम पे किए, जो बलाज टीपू पता भी नहीं था। वो उसका नाम इस्तेमाल करता था, और उसका नाम इस्तेमाल करके जो है लोगों के मुख्तलिफ दिहाड़ियाँ लगाना और पैसे बनाना, वो सारा कुछ करना। तो ये बहुत एक अफसोसनाक किस्म का वाक़या है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब बहुत सारा हंगामा लाहौर में होने वाला है, और पुलिस मुकाबले होने वाले हैं, और शूटर्स और ये फलाना और ढमकाना, इनको बहुत मारा जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सबक भी है, और हम भी वैसे एक गलती करते हैं बाज़-औक़ात कि हम उन लोगों को विटेज नहीं देते। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूं कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब की बात भी कर लेते हैं। खान साहब ने भी ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जिन्होंने उनको ख़राब किया। एक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन एक मिसाल है। तो हमें भी उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, तो देखभाल के कि वाक़ईतन जो आपके हर वक्त हर दुख और दर्द के साथी हो, ना कि हम लोग भी जो हमाकत करते हैं कि हम पैसे के पीछे दौड़ पड़ते हैं, हम स्टेटस के पीछे दौड़ पड़ते हैं, और हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यार इसके पास पैसा ज़्यादा है तो इसके साथ दोस्तियाँ बनाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अली साहब भी मौजूद हैं। अली साहब के क्या सेंटिमेंट्स हैं इस हवाले से, क्योंकि हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर घर में ये डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि इतना बड़ा सानिया उसके घर के अंदर ही कातिल निकला। अली साहब क्या कहेंगे? भाई आप जब प्योरिटी सेट कर लेना कि मनी है, तो फिर आपको फ्रेंडशिप या सब कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं।
सबसे पहले आपने अपनी प्योरिटीज अपने माइंड को करना है कि भाई पैसा इम्पोर्टेंट है या आपका जो इतने साल का रिलेशन है। तो उसने कुछ चंद पैसों के लिए, क्योंकि एक टाइम आएगा उसको रियलाइज शायद अभी हो गया हो, क्योंकि क्या पता उससे 5 करोड़ की अगर आप बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा उससे फायदा हासिल कर लिया, लेकिन उसको अभी उस अमाउंट ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन उसको कुछ और कर लेना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था कि उसकी वजह से एक जान चलेगी। लेकिन एक ना तौफीक भट्ट साहब हमारे बहुत मोहतरम है, उन्होंने इतना ज़बरदस्त कॉलम लिखा आज। उसमें लिखा आज टीपू के शायद ख्वाब में कोई पुलिस अफसर आए और पुलिस अफसर आके कहे कि एहसन शाह आपके करीबी दोस्त ने आपको उस तरह से कत्ल करवाया, सहूलतकारी दी है, तो तब भी बलाज उस पुलिस अफसर से ख्वाब के अंदर कहेगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, एहसन शाह ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कि इतना अंधा एतमाद बलाज टीपू ट्रका वालों को अपने उस दोस्त एहसन शाह पे था। और एहसन शाह के मुंह पर तमाचा है कि तौफीक भट्ट साहब ने क्या बेहतरीन बात की है कि इतना ज़्यादा उस बंदे ने एतबार किया इसके ऊपर, और इसने क्या हमाकत की, क्या इसने जुल्म किया, बर्बरियत की। उसने देखा नहीं कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसका कोई बदमाशी से लेना देना नहीं है। उसने हमेशा जो है वो दोस्ती की बात की है। जब भी कोई बात हुई है अंडरवर्ल्ड की या कोई डॉन की बात हुई, उसने कहा यार मुझे शौक ही नहीं इन चीज़ों का। उसका लाइफस्टाइल, उसका सिटिंग एनवायरनमेंट, उसका बात करने का अंदाज, कैसे पढ़ा लिखा अंदाज उसका बात करने का, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जो भी मुलजमान उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि एक बंदा है जिसका किसी चीज़ से लेना देने कोई नहीं। और जितनी तमाम वीडियोस हमने अभी तक रिसीव की हैं, हमने देखी हैं, हमने उसमें एक वीडियो नहीं देखी जिसमें उस बंदे की तारीफ ना हुई। अल्लाह ताला आज टीपू ट्रका वाले की मगफरत करे, जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बच्चों के लिए आसानियाँ अता फरमाए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, और इतनी कम उम्र में उनके बाप का जो साया उनके सर से उठ गया। दूसरा जो भाई मसहब है, अमीर मसहब, अब देखें ना, अब बलाज ने एक काम ये किया कि उसने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की। अब बलाज के साथ जो हुआ है, उसके जो 2 भाई हैं, क्या अब वो रुकेंगे? अब वो अमन पसंदी का इजहार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जब तक उनको इंसाफ ही मिलेगा। तो उनको इंसाफ दिलाना हमारी रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, और ये सुना भी है और ये हम देख भी रहे हैं कि पुलिस CIA लाहौर बहुत ज़्यादा स्पीडली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इसके ऊपर काम कर रही है, और इसी तरह से तेज़ी के साथ जो है वो लोग सामने आ रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।